कि जमात घुमाते हुए कैसे आपने एक वणिक के युवा पुत्र को पुनः प्राणदान दिया। कल आप लोगों ने सुना, कई दिन तक उस वैश्य के यहाँ जमात रुकी, पूरा गांव विमुख था, केवल वह वैश्य ही संत साधु सेवी था, आचार्य चरण का शरणागत था। और महाराज जी, संतों की कृपा जब हो जाती है तो ठाकुर जी की, श्री जी की कृपा हो जाती है, और ठाकुर जी श्री जी की कृपा हो जाएगी तो किसी वस्तु का अभाव रहेगा। तो उस वैश्य के वैभव को देख करके विमुख लोग दिन रात जलते थे कि हाय हाय, ये तो खाली माला फेरते हैं, साधुओं को जिमाते हैं, इनके तो दिन दूनी रात चौगनी उन्नति हो रही है और हम मरे जा रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या है दुबे जी। लोग अपने दुख से उतने दुखी नहीं हैं जितना कि दूसरों के सुखी होने से दुखी है। फिर से सुन लो, लोग अपने दुख से उतने दुखी नहीं हैं जितना दूसरों को सुखी देखकर दुखी है। ये दुष्टों का स्वभाव होता है। सब ईर्ष्या करते थे। और जिस दिन जमात को प्रस्थान करना था, उसी दिन उस महाजन वैश्य का एकमात्र युवा पुत्र भयंकर काले नाग ने उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब लोगों के तो खुली छूट मिल गई उठपटांग बोलने की, और खिला लो निठल्ले बाबा जियों को, जिनकी न जात पात का ठिकाना, न घर द्वार का ठिकाना, कहां से आए, कौन आए, चले आए, और मुड़िया बाबा जियों को खिला लो। देख लो भैया, संत सेवा का फल। दीपक बुझ गया सेठ जी का, अब वंश में कोई नहीं है, वंश का एकमात्र दिया भी बुझ गया। महाराज जी, भक्त होते कैसे हैं? उस वैश्य ने कहा, गुरुदेव, एकमात्र पुत्र की मृत्यु का मुझे तनिक भी कष्ट नहीं है। संसार नाशवान है, कितने के वंश चलते हैं, कितने के वंश डूब जाते हैं, मरना जीना तो सब लगा हुआ है। यदि हम पुत्र की मृत्यु पर रोवें तो हमने साधु संग फिर क्या किया, फिर हमने सत्संग क्या किया? मैं आपका चरणाश्रित हूं, आज वो चला गया, हमें भी जाना पड़ेगा। संसार में कोई रहने के लिए आया है क्या? इसलिए मुझे बिल्कुल पश्चाताप नहीं है। और मैं इस दुर्घटना के बाद ना ठाकुर सेवा से विमुख होने वाला हूं और ना संत सेवा से विमुख होने वाला हूं। मेरा भाव घटा नहीं है और बढ़ेगा मेरा भाव तो आपकी कृपा से। लेकिन गुरुदेव, कष्ट इस बात का हो रहा है कि साधु भेष की निंदा ये दुष्ट लोग कर रहे हैं। वो संतों के वेश की जो निंदा है वो मुझे पुत्र की मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी लग रही है। तो हे भगवान, आप कृपा करके भेष की लाज बचा लीजिए, भक्ति की लाज बचा लीजिए, नहीं तो लोग तो वैसे ही विमुख हैं और सब कहेंगे भैया अब कोई साधुओं को, भूखा साधु भी हो ना तो भूल के भी रोटी मत खिला देना। क्यों? जो देखो रोटी खिलाते थे, देखो उनका बेटा मर गया। दुनिया ऐसा ही होती है। हमारे महाराज जी सुनाते थे, भक्तमाली जी, कि एक महात्मा थे, बड़े सिद्ध संत थे। एक गांव का अहीर जाति का एक भगत था। बुंदेलखंड में बरेदी कहते हैं ना, बरेदी, ग्वालियर बरेदी तो था। जंगल में महात्मा का स्थान था। तो कभी कभी उनको घी पहुंचा देना, दूध दही दे देना। संत को दया आ गई, बोले बालक बड़ा भोला भाला है, तो उसको कुछ भजन ध्यान की शिक्षा दे दें। तो संत ने कृपा करके उसको धीरे धीरे सत्संग दिया
भूमिका तैयार हो गई तो एक दिन शुभ मुहूर्त में बढ़िया सुंदर तिलक लगा के कंठी बांध के मंत्र सुना के दीक्षा दे दी। वो दीक्षा लेके जैसे ही घर गया सब घर भर के टूट पड़े, बोले तुम क्या भेष बना के आए, क्या लगा के आए, ये सब क्या क्या है ये सब? बोले हमने दीक्षा ले ली है, गुरु महाराज ने तिलक दिया है, कंठी दिया है, और क्या है? अरे बोले अरे राम 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 राम, ऐसा काम क्यों किया तुमने? हम तुम्हारे बाप, हमने ये काम कभी नहीं किया, और हमारे बाप ने ये काम कभी नहीं किया, और हमारे बाप के बाप के बाप के बाप ने भी ऐसा काम नहीं किया। 7 पीढ़ी में हमारे किसी ने दीक्षा नहीं ली, तुमने दीक्षा कैसे ले ली? अरे राम राम, जाओ लौटा के आओ कंठी तिलक सब। हाँ, नई चाल मत चलाओ यहाँ। बोला महाराज मैं तो कैसे, अब गुरु जी को तो कैसे दीक्षा लौटाऊं? कभी सुना है आपने दीक्षा लौटती कैसे है? कैसे लौटाऊं? संजोग की बात थी, उस दिन उस ग्वाल भगत की एक भैंस मर गई, बढ़िया दूध देने वाली भैंस थी, जैसी मर गई अब तो और सब टूट पड़े। देखो हमने पहले ही कहा था 7 पीढ़ी में हमारे यहाँ किसी ने दीक्षा नहीं ली, तुमने ये नया काम शुरू किया, ये टीका लगाना, कंठी बांधना और राम राम जपना। देखो भैंस मर गई, अभी लौटा के आओ कंठी। नहीं इस घर में तुमको घुसना मुश्किल, तुमको नहीं रहने देंगे, वहीं जाओ, वहीं चले जाओ। बेचारा बड़ा दुखी हुआ, भोला था, फिर गुरु जी के पास गया, बोले महाराज ये समस्या आ गई, भैंस मर गई। बोले देखो घर वालों से कह देना कि जब हम दीक्षा देते हैं तो एक भैंस तो जरूर मरती है, एक भैंस मर जाती है। उस भैंस का नाम है अविद्या माया। अविद्या माया रूपी भैंस मर जाती है। और फिर कोई भजन करता है, ओ महाराज फिर तो इतनी संपत्ति बढ़ जाती है कि कोई पारावार नहीं, फिर तो चाय जितनी गैया, चाय जितनी भैंसें, इतना दूध दही हो जाता कोई ठिकाना नहीं। खूब दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि होती है। और कथनचित हमारी दीक्षा कोई लौटा देता है तो घर भर की सबरी भैंस मर जाएंगी, और घर में भी कोई मर जाए तो फिर हमारा ठेका नहीं है। और पूरा परिवार कहीं दीक्षा लेकर भजन करने लग जाए, फिर तो कोई असमय में मरेगा नहीं, फिर तो एकदम दिन दूनी रात चौगनी उन्नति होगी। तो हम कोई बात नहीं, हम तो दीक्षा लौटा लेते हैं, पर देख लो पूछ के आओ घर में। वो फिर गया भोला भगत, बोले गुरु जी तो कह रहे हैं कि वापस दे दो दीक्षा, पर सब भैंस मर जाएंगी और घर के भी कितने सदस्य मर जाएं कोई पता नहीं है। अच्छा वो तो तुमने तो बहुत बुरा काम किया, बताओ ये समस्या और नहीं आ गई कि दीक्षा लेने से तो भैंस मर गई और लौटाने से और भारी समस्या है, सब भैंस मर जाएंगी, हमारी रोजी रोटी चली जाएगी, और घर के पता नहीं कौन मर जाए। हर व्यक्ति को अपनी उपयोगिता समझ में आती है, और सब लोग दीक्षा ले लें तो फिर कोई, फिर एक भैंस तो मर गई सो मर गई, फिर कोई असमय में न कोई गाय मरेगी, न भैंस मरेगी, न कोई घर का कोई असमय में मरेगा, फिर तो खूब उन्नति होगी। तो सब बोले कि यही दूसरा पक्ष ही ज़्यादा अच्छा है, चलो सब दीक्षा ले लो। तो पूरा परिवार आया, संजय बोले महाराज तुम तो अवैध दीक्षा दे दो। ध्यान में ही बात, ऐसा नहीं है कि दीक्षा लेने से भैंस मरती हो और लौटा देने से और ज़्यादा भैंस मर जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। पर संत ने देखा कि इनको वैसे समझाएंगे तो ये मानेंगे नहीं, थोड़ा भय दिखाओ तो ये भगवान के शरणागत हो जाएंगे। इसको कहते हैं संतों की जुक्ति, इसको महाराज इसी को जुक्ति कहते हैं
किसी युक्ति से जीव को भगवान की ओर मोड़ देना। इस महाजन ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं बेटे की चिंता नहीं कर रहा हूं, पर संत की वेश की लाज जा रही है। आप वेश की लाज बचाओ, नहीं तो ये सब विमुख तो है ही हैं और विमुख हो जाएंगे। सब जगह प्रसिद्धि हो जाएगी कि भैया भूखे साधु को मर जाए भले ही वो, उसको रोटी मत खिला देना। देखो उसने रोटी खिलाई तो उसका बेटा मर गया। उसका बेटा मर गया। तब श्री अग्र स्वामी जी महाराज उठे और आपने श्री जानकीनाथ जी का चरणोदक लिया और जैसे ही उस मृत बालक के ऊपर छिड़का, बालक ऐसे उठ के बैठ गया जैसे सोकर के जगा हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जमात लेकर के आप हरिद्वार कुंभ पधारे। वहां श्री कील देवाचार्य जी के साथ लौटकर आते हुए नाभा जी को आपने शरणागति प्रदान की और नाभा जी कैसे सेवा कर रहे हैं इसका चरित्र भी आप लोगों ने कल श्रवण किया।